नमस्कार दोस्तों। आज से करीब 47 साल पहले असम के तिनसुकिया में एक ट्रेन गायब हो गई थी और अमेरिका, रूस और चीन की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए थे। ऐसा क्यों हुआ था? ट्रेन गायब कैसे हुई थी? आइए जानते हैं ये रोचक कहानी। ये ट्रेन लगभग 43 सालों तक गायब रही और उसे अमेरिका से लेकर चीन की खुफिया एजेंसियों ने ढूंढा, जिसमें नासा भी शामिल था। असम के तिनसुकिया नामक स्थान से गायब हुई रहस्यमयी ट्रेन के लिए आपको पहले अमेरिका चलना होगा। दरअसल हुआ ये कि 5 दिसंबर 2019 को अमेरिका की नासा के उपग्रहों ने भारत के ऊपर एक चित्र खींचा। उस वक्त वे एशिया अफ्रीका क्षेत्र में जंगल पर वन मानचित्र बनाने के काम पर थे। उपग्रह ने उनको भारत के असम से एक ट्रेन के रैक की कुछ अस्पष्ट जंगलों में छिपी हुई और बहुत धुंधली अपरिचित तस्वीरें भेजी। नासा की सुरक्षा एजेंसी ने जब इन फोटो का एनालिसिस किया तो उनको ये शक हुआ कि भारत ने असम में अरुणाचल बॉर्डर रेल मोबाइल यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वास्ते एक ट्रेन रैक को छुपा रखा है। शक होते ही इन फोटो और संदेह को तत्काल पेंटागन हाउस भेज दिया गया। अमेरिका की तमाम सुरक्षा एजेंसी के कान खड़े हो गए और असम अरुणाचल बॉर्डर पर अपने जासूसी उपग्रह को केंद्रित कर दिया गया। पर अभी भी कई जबरदस्त और रोचक खेल शुरू होने बाकी थे। पेंटागन हाउस में रूसी और चीनी डबल एजेंटों ने नासा द्वारा खोजी गई CBM ट्रेन के बारे में रूस और चीनी जासूसों को भी बता दिया। अब फिर क्या था? रूस और चीन ने भी अपने अपने उपग्रहों को असम अरुणाचल बॉर्डर पर केंद्रित कर दिया कि भारत किस देश वास्ते किस प्रकार का मिसाइल कहां छुपा कर रखा है और इसका इरादा क्या है। इधर भारत में इसरो NTRO ने नोट किया कि इस क्षेत्र में अमेरिका, रूस, चीन के उपग्रहों की असामान्य गतिविधियां अचानक बढ़ गई हैं और ये खबर उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसियों को भेज दी। चूंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय था, इसलिए NSA और रॉ भी एक्शन में आ गए। रॉ ने रूस और चीन में उनके लिए काम कर रहे एजेंटों से पता लगा लिया कि असम और अरुणाचल बॉर्डर पर सीरियल मोबाइल यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वास्ते एक ट्रेन रैक देखा गया है। जैसे ही भारत सरकार को ये सूचना मिली, वे सदमे में रह गए। उनको बड़ा खतरा नजर आने लगा क्योंकि भारत ने कुछ भी ऐसा छिपाकर नहीं रखा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि क्या किसी आतंकवादी संगठन या विदेशी शक्तियों ने यहाँ गुप्त अड्डा स्थापित कर लिया है। सारे मुख्य सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया और मीटिंग शुरू हुई, जिसमें PMO, रक्षा खुफिया एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, रक्षा मंत्रालय और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी शामिल हो गए। IHQ, सैन्य अंतरिक्ष कमान और रणनीतिक बल कमान सभी ने असम अरुणाचल बॉर्डर पर किसी भी ट्रेन रैक की नियुक्ति या छिपा कर रखने से इनकार कर दिया। इन सुरक्षा एजेंसियों ने हवाई रेकी और स्वयं के उपग्रहों IAF और ARC जांच की। उपग्रहों से ली गई तस्वीरों से पुष्टि हुई कि वाकई में यहाँ एक अच्छी तरह से छिपा हुआ ट्रेन रैक मौजूद है। खबर की पुष्टि होते ही NSA कार्यालय से एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी को एक गुप्त ऑपरेशन वास्ते साइट पर भेजा गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मार्कोस और गरुड़ सहित SF की एक ग्राउंड पार्टी को भी साथ देने के लिए तैयारी पर रखा कि पता नहीं कहां से मिसाइल आ जाए। अब असली धमाका सामने आने वाला था। तिनसुकिया स्वयं गुवाहाटी से लगभग 480 किलोमीटर उत्तर पूर्व और अरुणाचल सीमा से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। जब वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी इसे पिन पॉइंट करते हुए असम से तिनसुकिया से 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो सच्चाई सामने आ गई। हुआ यूं था कि 16 जून 1976 को सुबह 11:08 पर एक ट्रेन असम के तिनसुकिया के एक छोटे से स्टेशन में पहुंचा। 1976 में ये एक सामान्य बात थी कि छोटे स्टेशन पर प्लेटफॉर्मों के साथ सामान लोडिंग और अनलोडिंग के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं होने पर इंजन से यात्री डब्बों को अलग करके मुख्य स्टेशन पर छोड़ देते थे और माल डब्बों वाले रैक को दूर बने यार्ड में ले जाकर सामान चढ़ाने या उतारने का काम होता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। उसी दिन सुबह 11:31 पर भारी बारिश हुई और पानी का सैलाब उफान पड़ा। बाढ़ आ गया। पूरा स्टेशन 5 से 6 फीट पानी में डूब गया। सभी यात्री उतर चुके थे। स्टेशन और रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के कारण वे उसमें फंसने लगे। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से यात्रियों ने पैदल रेलवे ट्रैक के किनारे से सुरक्षित स्थानों पर चले गए। कई दिनों बाद पानी का स्तर घटा। इस अवधि के दौरान स्टेशन मास्टर और कुछ कर्मचारी भी पोस्टिंग पर बाहर चले गए। इस बीच लोग उस अलग किए गए रैक के बारे में भूल गए
क्योंकि यह मुख्य स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक अलग थलग साइडिंग और सुनसान जगह पर था। धीरे धीरे झाड़ झंखाड़ और जंगलों ने पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस साइडिंग ट्रेन रैक पर झाड़ियों लताओं का कब्जा हो गया। सांपों, पक्षियों और जंगली जानवरों ने इसमें अपना घर बना लिया। समय गुजरता गया, अधिकांश पुरानी रेलवे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए, अन्य का निधन हो गया, किसी को ट्रेन की याद ही नहीं रही। इंजन ड्राइवर डैनियल स्मिथ सितंबर 1976 में ऑस्ट्रेलिया चले गए और ट्रेन अनजान रूप से पड़ी रही। और इस तरह 18 दिसंबर 2019 को मुख्य तिनसुकिया से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटे स्टेशन पर पड़ा हुआ पाया गया। और इस खबर से अमेरिका, रूस, चीन और भारत सरकार का टेंशन दूर हुआ। अंत भला तो सब भला। और यह है खोई हुई ट्रेन की कहानी, अविश्वसनीय लेकिन बिल्कुल सच।